बहुत सारे राइटर्स के मन में ये डाउट रहता है कि एक राइटर की क्या एज रिक्वायरमेंट होती है स्क्रिप्ट राइटिंग की करियर के लिए, यानी वो कितने एज तक स्क्रिप्ट राइटिंग की करियर के लिए अप्रोच कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स को, या फिर वो कितने एज तक अगर वो राइटिंग का वर्क कर रहे हैं किसी ऑफिस में तो वो कितने एज तक कर सकते हैं, चाहे टीवी सीरियल की बात रहे या फिर फीचर फिल्म की बात रहे। तो इस टॉपिक पर आज का वीडियो बेस्ड है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर दो तरीके से वर्क होता है। सबसे पहले तो अगर आप मान के चलिए कि किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए कोई एक सबमिट कर रहा है स्क्रिप्ट को और वो आपकी स्क्रिप्ट जो है वो सेलेक्ट हो जा रही है और फिर उस पर फिल्म बनाई जा रही है, तो ऐसा में क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए कि वो आपकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो गई, आपने उस पर काम किया, फिर आपको उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया, फिर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया, करते 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 आपको प्रोजेक्ट जो है वो मिलने लगे। तो ऐसे में ये डिपेंड करेगा कि आप कितने एज तक उसमें काम कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपकी एज अभी 30 ईयर्स है, उसके बाद आपको वर्क मिलते 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 आपको 50-60 ईयर्स बीत चुके हैं, यानी आप जब 50-60 ईयर्स के हो गए हैं वैसा हो गया है, लेकिन आप में राइटिंग कैपेबिलिटी तब भी है, आप तब भी अच्छे स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपको तब भी वर्क मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 60 ईयर्स आपके हो गए या 65 ईयर्स आपके हो गए तो आपको वर्क नहीं मिलेगा। अगर आप में कैपेबिलिटी है आपको वर्क जरूर मिलेगा। आप कादर खान जी को ले लीजिए। कादर खान जी जो है उन्होंने लंबे समय तक ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम किया है, डायलॉग्स राइटिंग का काम किया है, साथ में एक्टिंग का भी काम उन्होंने किया है, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग और लिरिक्स का काम या फिर जो उनका डायलॉग्स का काम है वो उन्होंने बहुत लंबे समय तक किया है। जब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई थी तब तक उन्होंने इस काम को किया है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपके नज़र में। तो आप भी चाहे तो अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपको काम मिलता रहेगा अगर आप में स्क्रिप्ट राइटिंग का टैलेंट बरकरार रहेगा। याद रखिए कि बॉलीवुड में कब कितने समय तक कौन टिक पाता है ये डिपेंड करता है उसके टैलेंट पर। जब आपका टैलेंट जो है वो खत्म होने लगेगा, ऑटोमेटिक आपकी जो फिल्में जो आपको मिलेगी वो आपको कम होने लगेगी और धीरे धीरे आपको फिल्में मिलना बंद हो जाएगी। आप अगर एक्टर्स की बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने समय में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना कम हो गया और फिर उन्हें अब फिल्में नहीं मिलती है, ऐसा भी होता है। तो उसी तरह से राइटर्स की बात है। राइटर्स भी अगर अच्छे से स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहेंगे तो लंबे समय तक वो टिक पाएंगे, इसकी कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस तरीके से। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि अगर कोई राइटर किसी टीवी सीरियल की कंपनी के लिए या फिर किसी भी वो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में वो एज अ हायर्ड राइटर वो वहां पर वर्क करता है, यानी उसे मंथली सैलरी मिलती है, मतलब मंथली बेसिस पर। ऐसा नहीं कि आपको एक फिल्म के लिए मिला, जैसे एक होता है ना कि आपको एक फिल्म के लिए 10 लाख 20 लाख जो भी ये अमाउंट दे दिया गया, ये एक फिल्म का आपका हो गया। लेकिन एक तरीके से ऐसा भी होता है कि आपको एज अ राइटर अपॉइंट किया जाता है और आपको मंथली सैलरी दी जाती है, आपको मंथ वाइज सैलरी दी जाती है। आप वहां पर वर्क करते हैं, जो भी आइडियाज रहते हैं उसे आप स्क्रीन प्ले में डेवलप करने का काम करते हैं। आपके साथ और भी मेंबर्स रहते हैं, मेंबर राइटर्स रहते हैं जो आपके साथ मिलकर उस काम को कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपके रिटायर्ड होने की समय वही रहेगी जो एक जॉब की रिटायरमेंट की समय होती है। तो आप मान के चलिए कि लगभग आप उस एज में देखी जाए तो स्क्रिप्ट राइटिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आप 50 से 60 इयर्स के आसपास में इस फील्ड से रिटायर्ड हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो। लेकिन अगर आप खुद से मान लीजिए कि आपको फिल्में मिलते रह रही है, आपको एक फिल्म के लिए मिल रहा है अमाउंट और आपको ऐसा नहीं कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपको मंथली सैलरी मिल रही है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, तो फिर आप इसमें लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप फिल्म के हिसाब से देखें कि बार बार आपको फिल्में मिल रही है तो उसके लिए आप देखें तो उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। जब तक आप अच्छे से लिख पाएंगे तब तक आपका करियर चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 40 की एज में आप अच्छे से लिखना बंद कर दे तो आपका करियर वहीं खत्म हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके राइटिंग पर। अगर आप टीवी सीरियल की बात करें जहां पर मेनली जो मंथली प्लेसमेंट्स दिया जाता है तो वैसे आप करेंगे तो फिर वही लगभग जो रिटायरमेंट का समय होता है वही समय रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डाउट है राइटर्स के मन में ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये डाउट बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि टीवी सीरियल के लिए रिटायरमेंट का समय क्या होगा और फिल्म के लिए रिटायरमेंट का समय क्या होगा एक राइटर के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।